Hello friends, welcome to सरकारी जॉब एंड रिजल्ट अलर्ट यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, अगर आपको इंतजार था एसएससी के सीपीओ और सब इंस्पेक्टर पोस्ट की नोटिफिकेशन की, तो ये रिलीज कर दिया गया है, इसकी घोषणा हो चुकी है और इसमें टोटल पोस्ट है 1564 और इसकी लोकेशन अक्रॉस इंडिया रहेगी। लास्ट डेट इसकी 16 जुलाई है। तो इस वीडियो में मैं आपको इसके डिटेल नोटिफिकेशन के बारे में बताऊंगी। पूरे नोटिफिकेशन को मैं बताऊंगी, क्या इसका सिलेक्शन प्रोसेस है, क्या एग्जाम पैटर्न है, क्या फिजिकल एलिजिबिलिटी है, क्या क्वालिफिकेशनल एलिजिबिलिटी है। तो एक एक पॉइंट पे मैं डिस्कस करने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं, हम देखते हैं इसके डिटेल को। फ्रेंड्स, ये मेरी ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पे मैंने इसकी सारी जानकारी एक जगह दे दिया है। तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं। मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगी। तो आप इसको देखने का एक या तो इसके होम पेज पे जब जाएंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। लेटेस्ट सरकारी जॉब में भी यहाँ पे लेटेस्ट में रहेगा। अगर आपको यहाँ से नहीं दिखा, किसी कारणवश आप नहीं देख पाए, तो आप इसके मेन्यू में, टॉप मेन्यू में लेटेस्ट जॉब पे क्लिक करके इस पेज पे जा सकते हैं और यहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो मैंने इस पे क्लिक किया और देखते हैं इसके डिटेल के बारे में। तो फ्रेंड्स, मैं पहले यहाँ पे आपको सारी इंफॉर्मेशन दूंगी, फिर और उसका जो पैटर्न है, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, सब की बात मैं उसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे के थ्रू करूंगी, मैं वहां पे ले जाऊंगी आपको। तो चलिए शुरू करते हैं कि जैसा कि मैंने बताया कि टोटल वैकेंसी है 1564। तो इसके अंदर जो टोटल पोस्ट है उसमें सब इंस्पेक्टर की इन सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स में CAPF में 1395 पोस्ट रहेगी और सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस मेल के लिए 91 पोस्ट और सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस में फीमेल के लिए 78 पोस्ट है। अब अगर बात करें इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो इसमें यह है कि बैचलर डिग्री होनी चाहिए। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप एलिजिबल हैं। और एक और इसमें रिक्वायरमेंट है, फॉर द प्लेसमेंट एज सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस ओनली, इसी के लिए है। SI दिल्ली पुलिस में उन्हीं के लिए ये है कि मेल कैंडिडेट शुड होल्ड ए वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस फॉर LMV मोटरसाइकिल एंड कार। उनके लिए ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी है। तो ये हुई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात। और फ्रेंड्स, एक चीज मैं बताना चाहूंगी कि इसको इन्होंने डेट दिया है। जैसे कि मान लीजिए कि आप फाइनल ईयर में हैं, तो जाहिर सा क्वेश्चन आएगा आपके मन में कि आप एलिजिबल हैं या नहीं। तो फ्रेंड्स, अगर 1 जनवरी 2021 को अगर आपके पास डिग्री आ जाती है, रिजल्ट आ जाता है, तो आप अभी इसमें एलिजिबल हैं। आप इसको अप्लाई कर सकते हैं इस जॉब के लिए, क्योंकि इन्होंने डेट इसका रखा है 1 जनवरी 2021। और एज लिमिट की बात करें तो ये मिनिमम जो है वो 20 है और मैक्सिमम 25 इयर्स। अब फिजिकल एलिजिबिलिटी की बात अगर करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जेंडर, मेल, फीमेल, और मेल के अंदर भी जनरल, OBC, SC और ST के लिए, और फीमेल में भी ये दिया गया है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं हाइट, मेल ST की हाइट, इस तरह से ये सारा चेस्ट, रेस, कितना आपको रेस करवाया जाएगा, तो 100 मीटर इन 16 सेकेंड में होना चाहिए। लॉन्ग जंप क्या होगा, हाई जंप क्या होगा, शॉर्ट पुट क्या होगा, चांस कितनी मिलेगी आपको। तो ये सारी जानकारी आप इस कॉलम से देख सकते हैं। अब हम सैलरी की बात करते हैं। तो सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस मेल एंड फीमेल दोनों के लिए ये लेवल 6 की सैलरी पे स्केल रहेगी, और जो कि 35,400 से लेके आपकी बन जाएगी 1,12,400। और उसी तरह सब इंस्पेक्टर की
सैलरी यहाँ पे है मेंशन, असिस्टेंट सब ASI की यहाँ पे है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं। अब हम एप्लीकेशन फी की बात करें तो जनरल OBC कैंडिडेट के लिए 100 रुपीज, बाकी जो भी हैं उनके लिए 0 नील है। सिलेक्शन प्रोसेस को मैं बताऊंगी डिटेल में इसके नोटिफिकेशन पे जाके, लेकिन यहाँ पे समराइज मैंने किया है कि 4 स्टेज में होगा। SSC CPO पेपर 1 और फिर CPO PET फिजिकल जो होगा आपका वो, और फिर पेपर 2, फिर मेडिकल एग्जामिनेशन। तो 4 फेज में आपका ये कंप्लीट होगा। अब अगर हम डेट की बात करें, इम्पोर्टेंट डेट की, तो ये 17 जून को स्टार्ट हो गई और लास्ट डेट जो है वो 16 जुलाई की होगी। लास्ट डेट फॉर फी पेमेंट की 18 जुलाई की रहेगी, और फिर लास्ट डेट एंड टाइम फॉर जनरेशन ऑफ ऑफलाइन चालान की रहेगी 20 जुलाई, और फिर ऑनलाइन थ्रू बैंक के थ्रू जो चालान होगी वो 22 जुलाई, और डेट ऑफ CPO कंप्यूटर बेस्ड रिटन एग्जाम जो होगा पेपर 1 वो भी डिक्लेयर कर दिया गया है, वो है 29 सितंबर से लेकर 5 अक्टूबर 2020। और फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने इंपॉर्टेंट लिंक्स दे दिया है, यहाँ से आप इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे जा सकते हैं। यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन का क्लिक है, जहाँ से अगर आप SSC के साइट पे आपका रजिस्ट्रेशन पहले से नहीं है तो आप रजिस्टर हो सकते हैं, और ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक है। तो चलिए सबसे पहले मैं अब नोटिफिकेशन पे जाती हूँ, वहां पे हम डिटेल देखेंगे कि क्या है इसकी रिक्वायरमेंट। तो फ्रेंड्स मैंने ये हम पहुंच गए हैं इसके नोटिफिकेशन पे, और फ्रेंड्स मैंने इसका पहले डिटेल में पूरी जानकारी ले ली है, ताकि मैं आपको अच्छे से बता सकूं। तो यहाँ पे जैसा देख पा रहे हैं मैंने रेड से इसको किया हुआ है मार्क, तो ये सारा इम्पोर्टेंट डेट जो है जो मैंने अभी आपको बताया तो वो मेंशन है यहाँ पे। एक चीज है ये यहाँ पे देख रहे होंगे कि वुमेन कैंडिडेट्स आर इनकरेज टू अप्लाई, इन्होंने कहा है ताकि जेंडर का जो एक बैलेंस है वो बना रहे। तो यहाँ पे फीमेल फ्रेंड से ये है रिक्वेस्ट कि वो ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करें, ज्यादा से ज्यादा अप्लाई करें वो इस जॉब में, क्योंकि गवर्नमेंट जो है आपको इनकरेज कर रही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। इसमें एक और पॉइंट है कि डिपार्टमेंटल कैंडिडेट अमंग कांस्टेबल्स, जो भी इसमें काम कर रहे हैं पहले से, जैसे कि कांस्टेबल्स, हेड कांस्टेबल्स, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ऑफ दिल्ली पुलिस, जिनके पास 3 ईयर का एक्सपीरियंस है, 3 इयर्स सर्विस, एंड हु शैल नॉट बी मोर देन 30 इयर्स। अगर 30 ईयर से ज्यादा उनका नहीं हुआ है और वो 3 साल सर्विस दे चुके हैं तो वो भी इसमें वो अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे एज रिलैक्सेशन है OBC के लिए, उनका 33 दिया है उनको, और 35 SC ST के लिए, तो ये उनके लिए भी एक मौका है। सैलरी मैंने बताया आपको जिस तरह से लेवल 6 का रहेगा, और यहाँ पे सैलरी इन्होंने मेंशन किया है, तो इस सेक्शन को सैलरी के रूप में आप देख सकते हैं। और फ्रेंड्स ये अभी टेंटेटिव वैकेंसीज है, इसमें जो वैकेंसीज के नंबर हैं, पोस्ट्स के नंबर हैं, वो घट भी सकते हैं, थोड़े बढ़ भी सकते हैं, क्योंकि ये फाइनल नहीं है, ये टेंटेटिव वैकेंसीज इन्होंने निकाली है अभी, तो इसीलिए इन्होंने ये मेंशन कर दिया है टेंटेटिव वैकेंसीज। यहाँ पे जो इनकी पोस्ट है, वैकेंसी है, उसका ब्रेकअप है कि सब इंस्पेक्टर के लिए दिल्ली पुलिस में मेल के लिए जो है वो किस तरह की वैकेंसी है। ओपन है टोटल 73, आप देख पा रहे हैं, यहाँ से भी आप देख सकते हैं। डिपार्टमेंटल कैंडिडेट के लिए 9, एक्स सर्विसमैन के लिए 9, टोटल वैकेंसी 91। तो इस तरह से सबका ब्रेकअप यहाँ पे, जैसे कि फीमेल का दिया हुआ है, और फिर सब इंस्पेक्टर ये CAPF का सारा जो है यहाँ पे इसके अंदर ये सारी इतनी फोर्स आती हैं, CRPF, BSF, इन सब का डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है, आप ये कॉलम जो है आप देख सकते हैं।
और जो भी इस पोस्ट के लिए जैसे SI इन CAPF में जो भी सेलेक्ट होते हैं तो वो अक्रॉस इंडिया वो जॉब कर सकते हैं, उनको अक्रॉस इंडिया कहीं भी पोस्टिंग दे दी जाएगी। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, ये साफ लिखा हुआ है कि वैकेंसीज आर टेंटेटिव, एनी चेंज इन द नंबर ऑफ वैकेंसीज विल बी इंटीमेटेड थ्रू द वेबसाइट ऑफ द कमीशन। तो आप इंटीमेट कर दिया जाएगा जो भी चेंजेस इसमें की जाएगी। यहाँ रिजर्वेशन का सारा सेक्शन है, आप ये देख सकते हैं। अब इसकी अगर बात करें तो यहाँ पे दिया हुआ है कि एक्स सर्विसमैन के बारे में फॉर द पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस रिजर्वेशन इज अवेलेबल फॉर एक्स सर्विसमैन एंड स्पेशल कैटेगरी ऑफ एक्स सर्विसमैन। तो एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्वेशन है, उसकी जानकारी यहाँ पे दी गई है, तो आप ये डिटेल में पढ़ सकते हैं। और सिटीजनशिप के बारे में ये दिया गया है, एज लिमिट है जैसा कि आपको बताया कि 20 से 25 है, और लेकिन एज ऑन 1 जनवरी 2021 को ये काउंट किया जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे क्लियर किया है बहुत कि आपकी जो एज है कैंडिडेट born not before 2 January 1996 and not later than 1 January 2001। तो आपका डेट ऑफ बर्थ अगर इन दोनों के बीच में आता है तो आप एलिजिबल हैं। तो यहाँ से आप अपना एलिजिबिलिटी देख सकते हैं, ये आप नोट कर लें और आप अपना कैलकुलेट कर सकते हैं, या कोई भी आपके फ्रेंड्स अगर पूछते हैं तो ये चीज आप नोट करके रख लें तो उनको बता सकते हैं। ये एज रिलैक्सेशन का कॉलम है, यहाँ पे आप देख सकते हैं एज रिलैक्सेशन के बारे में। आगे अगर बढ़ते हैं तो डेट ऑफ बर्थ की बात इन्होंने की है कि जिस तरह से आपका मैट्रिकुलेशन में डेट ऑफ बर्थ है तो वही यहाँ पे माना जाएगा उसी को। तो ये सब कॉलम देखते हुए आप देख सकते हैं, ये एक्स सर्विसमैन के लिए है। और अगर हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे दिया गया है इनका कि एज रिलैक्सेशन इज नॉट admissible to sons, daughters and dependents of ex-servicemen. Therefore, such candidates should not indicate their category as ex-servicemen. Ex-servicemen जो है उन्हीं को वो ये बेनिफिट मिलेगा। तो अगर हम आगे चलते हैं तो यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, जैसा मैंने बताया आपको कि ये बैचलर्स डिग्री की एलिजिबिलिटी है, और ये भी मैंने बताया आपको कि ये जो है वो काउंट करेंगे अगर आप भी फाइनल ईयर में हैं, अगर आपके पास डिग्री नहीं है तो आप एलिजिबल हैं अगर आपके पास ये डिग्री जो है वो 1 जनवरी 2021 तक आ जाती है तो आप अभी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एक ये सेक्शन है फ्रेंड्स, इसमें ये कहा गया है हाँ वही है कि अपना डॉक्यूमेंट जो है वो अगर आप पब्लिश कर देते हैं जनवरी 1 को तो आप एलिजिबल हैं, ये क्लियर इन्होंने कह दिया है। अब 7.5 पे जाएं तो ऑल कैंडिडेट्स हु आर डिक्लेयर्ड क्वालिफाइड बाय द कमीशन इन कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन PET, PST and medical examination will be required to produce all relevant certificates in original such as marksheet। अगर आपका सारा एग्जाम क्लियर हो जाता है तो आपको जिस डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी वो आपको देना पड़ेगा, ओरिजिनल के साथ आपको प्रोड्यूस करना पड़ेगा वहां पे। तो ये कहा गया है इसमें। और एलिजिबिलिटी में सिर्फ SI जो कि दिल्ली पुलिस के लिए है मेल कैंडिडेट्स को, उनके लिए ड्राइविंग लाइसेंस की रिक्वायरमेंट है। अब यहाँ पे बात आती है कि हाउ टू अप्लाई। फ्रेंड्स, अगर आपको स्टेप बाय स्टेप कैसे अप्लाई किया जाए इसके बारे में अगर आपको जानना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, तो मैं एक वीडियो सेपरेटली उसका मैं बना सकती हूँ आपके लिए। ऐसे मैं अभी नीचे जब स्क्रॉल करूंगी तो इन्होंने भी एक सैंपल दिया हुआ है कि किस तरह से आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो अगर आपको उसकी रिक्वायरमेंट है तो आप मुझे बताइए, मैं उसके लिए वीडियो बना दूंगी आपके लिए। ऐसे इसमें भी आप एक बार देख सकते हैं, जैसे 1 टाइम रजिस्ट्रेशन है उसका क्या प्रोसेस है तो इन्होंने दिया हुआ है। ये एप्लीकेशन फी है 100 रुपीज है, और
अनरिजर्व के लिए, ओबीसी के लिए, बाकी उसके अलावा जो है उनके लिए नील है, ये कोई भी फी नहीं है। और फ्रेंड्स, जब आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे होंगे तो आपसे यहाँ जो एग्जामिनेशन सेंटर की वहाँ पे रिक्वायरमेंट होगी, आपको फिल करना होगा। तो आप इस सेक्शन से आप देख सकते हैं कि आपको कहाँ कौन सा जो है सेंटर वो सूट कर रहा है, वो यहाँ से आप सारा देख सकते हैं, सारा इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिया गया है। अब है कि किस तरह का पैटर्न क्या रहेगा, क्या क्या एग्जाम में किस तरह के एग्जाम होंगे इसके। तो इसमें जैसा कि मैंने पहले बताया कि 4 फेजेस में होंगे इसके। तो पेपर 1 फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, जो फिजिकल टेस्ट जो होगी आपकी वो, और फिर पेपर 2 एंड डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन। तो 4 इसके होंगे। तो पेपर 1 की बात अगर करें तो इसमें फ्रेंड्स ये डेट भी दे दिया गया है, मैंने अपने वेबसाइट पे भी मेंशन कर दिया है डेट को। तो ये डेट है इसका। और इसमें जो आएगा पार्ट वाइज आएगा, तो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग आएगा जो कि 50 मार्क्स के होंगे, फिर जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। तो ये 2 आवर्स का होगा यहाँ पे। ये पेपर 1 की बात है। और पेपर 2 की बात करें तो इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस इतने रहेंगे और 2 आवर्स की ये होगी। और ये मल्टीपल चॉइस टाइप रहेगा और नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी फ्रेंड्स इसकी। और दोनों में जैसा देख पा रहे हैं आप, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में रहेगी ये। तो इस तरह से आपके एग्जाम के पैटर्न होंगे। और एक चीज इन्होंने मेंशन किया है कि अगर आप एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर हैं, आपके पास अगर है, या फिर अगर अभी नहीं भी है, अगर 1 जनवरी 2021 तक वो सर्टिफिकेट आपके पास आ सकती है, तो आपको इसमें बोनस पॉइंट मिलेगा। ये बोनस पॉइंट को यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट के लिए 10 मार्क्स मिलेंगे, और इस तरह से बी और ए अगर है तो यहाँ पे ये परसेंटेज में दिया हुआ है। पेपर 1 एंड पेपर 2 में आपको मिलेगा बोनस। और फ्रेंड्स, इन्होंने फिर से क्लियर किया है कि द डेट ऑफ एग्जामिनेशन इंडिकेटेड इन द नोटिस आर टेंटेटिव। एनी चेंज इन द शेड्यूल of examination will be informed to the candidates only through the website of the commission। वो इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। और फ्रेंड्स, अगर कोई भी अपडेट इसमें आती है तो मैं अपने वेबसाइट पे अपडेट कर दूंगी। तो और अपने वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो आप एक रेगुलरली आप विजिट कर सकते हैं और आपको पता चलता रहेगा। और अगर अब बात करें तो सिलेबस है, तो आप पेपर 1 के लिए जो सिलेबस है आप यहाँ से देख सकते हैं। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग की आप देख सकते हैं, डिटेल में सारा सिलेबस दिया हुआ है। आप इसका प्रिंट आउट लेके रख सकते हैं, फिर इसके अकॉर्डिंग आप अपना प्रिपरेशन शुरू कर सकते हैं। तो ये जनरल नॉलेज की है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की है, तो इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन की है, पेपर 2 का भी है, ये आप देख सकते हैं। और यहाँ पे दिया है कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट एंड फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट का यहाँ पे दिया गया है क्या क्या होना चाहिए आपका। तो ये आप सारा डिटेल देख सकते हैं और ये पता लगा सकते हैं, अपने बारे में डिसाइड कर सकते हैं कि आप एलिजिबल हैं कि नहीं। सारा यहाँ पे डिटेल दिया हुआ है, मेल कैंडिडेट फीमेल कैंडिडेट सबके लिए। मेडिकल स्टैंडर्ड की भी है। तो यहाँ पे लिखा गया है कि ऑल द कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई इन पेपर 2 विल बी मेडिकली एग्जामिन्ड बाय द मेडिकल ऑफिसर ऑफ द सीएपीएफ। तो पेपर 2 क्लियर करने के बाद आपका ये टेस्ट किया जाएगा। और इसमें आई साइट का भी टेस्ट किया जाएगा। आपकी आई साइट अगर 6/6 है तो परफेक्ट है इसके लिए। और सारा कुछ यहाँ पे इसका किस तरह से होगा वो दे दिया गया है, तो आप इसको भी आप देख सकते हैं। सारा इसमें फिजिकल का टेस्ट किस तरह से होगा, ट्रेनिंग कैसी होगी, तो वो भी यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। सारा ये सब इंफॉर्मेशन आप देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, ये सब डॉक्यूमेंट्स हैं तो जिसकी जरूरत पड़ेगी, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मोड ऑफ सिलेक्शन भी देख सकते हैं आप। और इसमें
मैं अगर देखूं तो इसमें एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने का भी सैंपल इन्होंने दिया हुआ है, ये रहा। और अगर फिर भी आपको कोई क्वेरीज हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उसको पूरा करने का कोशिश करूंगी, मैं बताऊंगी आपको कि क्या उसका है आंसर। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं किस तरह से फिल किया गया है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन और फिलिंग, ये सारा यहाँ पे बताया गया है। उनको फिल करके भी इन्होंने एक सैंपल दिया है कि किस तरह से फिल किया जाएगा। जैसा कि ये स्क्रीनशॉट देख पा रहे हैं आप, तो इसको आप देख के इसका हेल्प ले सकते हैं और अपना अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रही इस पोस्ट की डिटेल्स, और अगर आपको ये डिटेल अच्छी लगी हो, अगर आपको कुछ काम आई हो, तो आप इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं जो भी डिटेल लाऊं जॉब की तो आपके काम आ सके और आप तक वो सारी इंफॉर्मेशन पहुंच सके। तो मैं ख़त्म करती हूँ फ्रेंड्स आज का वीडियो बस यहीं तक। Thank you very much for watching my this video, and bye, take care and best of luck.